भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव का नाम था काशीपुर। गांव छोटा था पर वहां के लोग बहुत ही मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था श्याम। श्याम दिल का बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता, सबका सम्मान करता, लेकिन उसमें बस एक ही कमी थी, वो थी अनुशासन की। वो सुबह देर से उठता, पढ़ाई का समय कभी भी बिगाड़ देता, खेल में ज़्यादा समय गंवाता और जब काम में मन ना लगे तो वह उसे टालते रहता। गांव वाले भी यही कहते कि श्याम में बुद्धि तो बहुत है लेकिन अनुशासन नहीं है। श्याम इन बातों को मजाक में लेता। वह सोचता कि जीवन का आनंद तभी है जब हम अपनी मर्जी से जिएं। अनुशासन में तो सिर्फ बंधन है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अनुशासनहीनता धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी बन जाती है। गांव में एक वृद्ध गुरुजी रहते थे जिनका नाम था आचार्य विश्वनाथ। वह एक ज्ञानी और अनुशासित व्यक्ति थे। उनकी सादगी और विचारों के कारण गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन श्याम खेलते खेलते थक गया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं से उसने देखा कि गुरु विश्वनाथ गांव के कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। गुरुजी कह रहे थे, बच्चों याद रखो, अनुशासन सबसे बड़ा बल है, यह इंसान को महान बनाता है। उसने मन ही मन में सोचा, क्या अनुशासन ही सबसे बड़ा बल है? क्या सचमुच अनुशासन ताकत, पैसा और बुद्धि से भी बड़ा है? कक्षा समाप्त होने के बाद वह सीधे गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, क्या वाकई अनुशासन इतना जरूरी है? क्या बिना अनुशासन के इंसान सफल नहीं हो सकता? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, श्याम, इस सवाल का उत्तर तुम कल पाओगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कल सूर्योदय से पहले मेरे पास आना होगा। श्याम ने सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, मैं आ जाऊंगा। सुबह में जब मुर्गा बांग दे रहा था, श्याम की गहरी नींद में था। उसका मन कर रहा था कि वह कंबल ओढ़ के सोते रहे, लेकिन अचानक गुरुजी की बात याद आ गई कि कल तुम्हें सूर्योदय से पहले आना है। पहले वो बिस्तर से उठने लगा, फिर आलस्य ने उसे खींच लिया। उसके मन में दो आवाज़ें थी। पहली कहती, सो जाओ, एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी कहती, अगर गुरुजी को निराश कर दिया तो वे तुम्हें जवाब नहीं देंगे। काफ़ी संघर्ष के बाद श्याम उठ खड़ा हुआ। वह आँख मलते हुए गुरुजी के पास पहुंचा। गुरु विश्वनाथ पहले से ही खड़े थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, तो तुमने अपनी पहली जीत पा ली। यह जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य है। रामू ने सोचा, गुरुजी सही कह रहे हैं। बिस्तर छोड़ना ही सबसे कठिन काम था। गुरुजी रामू को गांव के पास वाले खेत में ले गए। सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी और किसान अपने अपने काम में जुट चुके थे। किसी ने बैलों को जोता हुआ था, कोई हल चला रहा था तो कोई बीज बो रहा था। गुरुजी ने कहा, देखो श्याम, यह किसान हर रोज सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, चाहे ठंड हो या गर्मी। या समय पर खेत में आते हैं, क्योंकि अगर एक दिन भी आलस्य कर ले तो पूरी फसल खराब हो जाती है। अनुशासन ही उनकी सफलता की गारंटी है। श्याम ने खेतों की ओर देखा। किसान पसीने में भीग रहे थे, पर उनके चेहरे पे संतोष था। गुरुजी ने कहा, बेटा, यही अनुशासन है। अनुशासन का मतलब है अपने काम को सही समय पर पूरी निष्ठा से करना। जो इंसान ऐसा करता है वह कभी असफल नहीं होता। उस दिन से श्याम ने अपनी आदतें बदल दी। वह रोज सूर्योदय से पहले उठने लगा, पढ़ाई का समय निश्चित कर लिया, खेल और पढ़ाई में संतुलन बनाना सीख लिया, खाने पीने और सोने का समय तय कर लिया। शुरुआत में उसे बहुत ही कठिनाई हुई, कभी नींद खींच लेती तो कभी दोस्त मजाक उड़ाते, लेकिन श्याम ने ठान लिया था कि मुझे अनुशासन में ही रहना है। श्याम को कभी कभी गुस्सा आता, कभी मन करता सब छोड़ दे, लेकिन गुरुजी की बात याद कर वह अनुशासित रहता। अनुशासन का मतलब है कठिनाइयों पर जीत। अगर तुम खुद को हरा दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। समय बीतता गया। श्याम का मन कई बार विचलित हुआ। कभी उसे खेलने मन करता, कभी दोस्तों के साथ देर तक जागने का मन करता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया। उसने महसूस किया कि अनुशासन कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक आदत है। गुरुजी हमेशा कहते, बेटा, नदी की धार अगर रोज पत्थर से टकराए तो पत्थर में भी छेद कर देती है। अनुशासन भी ऐसा ही है। रोज थोड़ा थोड़ा कर से बड़े बड़े काम पूरे हो जाते हैं। श्याम ने यह बात दिल में उतार ली। कुछ सालों बाद वही श्याम, जिसे लोग आलसी कहते थे, काशीपुर का सबसे बड़ा विद्वान और अनुशासित व्यक्ति बन गया। उसने शिक्षा पूरी की और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब लोग उसे देखकर कहते,
श्याम की असली ताकत उसकी बुद्धि नहीं बल्कि उसका अनुशासन है। गांव में जब भी किसी को सलाह चाहिए होती वह श्याम के पास जाता। लोग उसके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। एक दिन गुरु विश्वनाथ ने श्याम को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, आलस्य और अनुशासनहीनता की लड़ाई। याद रखो, अनुशासन साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। श्याम ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, यह सब आपके मार्गदर्शन से ही सफल हुआ है। अगर आप ना होते तो मैं शायद कभी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता। गुरु विश्वनाथ मुस्कुराए और बोले, बेटा, अनुशासन किसी को दिया नहीं जा सकता, यह तो इंसान खुद अपने भीतर में पैदा करता है। मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ, चलना तो तुम्हें ही पड़ता है। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।